दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में यदि आप फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। यदि दोस्तों आपका मकान कच्चा है, यदि आप झोपड़ी में रह रहे हैं और आपका मकान नहीं बना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगी, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी होगी, वो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए और आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बोले तो आपका एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो तरीका हुआ वो आसान तरीका है दोस्तों। आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, लैपटॉप या पीसी से भी अपना फॉर्म को घर बैठे ही फिल कर सकते हैं और आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, सभी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस साइट पे आ जाना है। इस साइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको सिंपली अप्लाई फॉर PMAY पे कर देना है। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में आपको टर्म कंडीशन पढ़ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्लिक टू प्रोसीड मिल जाता है। इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होती है वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार जो सदस्य हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा जो दिखाया गया है वो आपके पास में बैंक का पासबुक होना चाहिए और चौथा जो दिखाया गया है दोस्तों आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। और दूसरा जो नेक्स्ट जो है लास्ट जो बताया गया है, जो आपका भूमि दस्तावेज है वो आपका होना चाहिए। यदि है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में आप जैसे ही प्रोसीड पे ओके करेंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लेता है और नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लॉगिन हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको यहाँ से स्टेट बताएंगे कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले सही तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टेट चुन लेना है। उसके बाद में आपका जो एनुअल इनकम कितना है, एनुअल इनकम दोस्तों यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा लेखपाल के जरिए या पटवारी के जरिए बनता है, उसमें आपका एक एनुअल इनकम होता है, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, वो आपको अपने अनुसार भर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्टेड दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे यदि आपके पास में अपना ही जगह है तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपकी खुद की ज़मीन है तो आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कलेक्टेड कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे दोनों कॉलम पे नो कर देना दोस्तों, ठीक है। जैसा कि जो फर्स्ट नंबर में दिखाया गया है, आपका इंडिया में कहीं भी पक्का मकान है तो यस करें, नहीं हमारा तो पक्का मकान नहीं तो इस पर नो करेंगे, नीचे वाले पे नो करेंगे और उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक पे ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद में जो आधार कार्ड पे सेम नेम होता है, जैसा कि जो आवेदक है जिसके नाम पे आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आवेदन करेंगे तो उनका आधार कार्ड नंबर और उनका आधार कार्ड नंबर और उनका जो आधार कार्ड पे नाम है वो सेम यहाँ पे दर्ज कर देंगे और उसके बाद में आप क्लिक पे यहाँ पे ओके करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर आपका एक OTP आता है। OTP वैसे ही आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे OTP दर्ज करते हैं तो आपका यह फॉर्म यहाँ से लॉगिन हो जाता है। दोस्तों यह फॉर्म कुछ आपको यहाँ पे एक 1 स्टेप मिल जाता है, आपको दूसरा मिल जाता है, तीसरा मिल जाता है, चौथा मिल जाता है, 5 स्टेप में यह फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने का जो आसान तरीका है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे, सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख लेना है, आपको जो नेम है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। आपके पास में पैन कार्ड नंबर है तो डालें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आपका DOB आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID है तो डाल दें, नहीं इसे छोड़ दें, लिंक डालेंगे और उसके बाद में दोस्तों आपका ये शादी हो गई है या नहीं हो गई वो यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद में आपका जो फादर नेम है और आपके फादर का जो आधार कार्ड है, पिताजी का जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है और मदर जी का आपको यहाँ पे जो नाम है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद में मदर जी का आपको यहाँ पे आधार कार्ड दर्ज कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आ जाना है और दोस्तों स्क्रॉल डाउन आने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली मिल जाता है जो रोज़गार की स्थिति है वो आपका क्या है। जैसे रोज़गार क्या करते हो आप, सेल्फ एम्प्लॉय हो या सैलरी बेस पे हो या लेबर। तो दोस्तों यदि आप मजदूर हो
और तो सिंपली आपको यहाँ पे लेबर पे क्लिक कर देना। लेबर बेस होता है कि आपका जो मजदूरी करते हो वो लेबर बेस होता है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड कर देना है। उसके बाद में आवेदन का व्यवसाय, उसके बाद में आपने जैसे एजुकेशन में किया है, आपने एजुकेशन की है तो डालें, नहीं तो आप नो एजुकेशन में यहाँ पे नो पे डाल देंगे कि हमारे कोई भी पढ़ाई नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे नो डालेंगे और उसके बाद में सेव पे ओके। जैसे नो करेंगे तो उसके बाद में सेव पे ओके कर देंगे। जैसे आप, तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लॉगिन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको सदस्य की डिटेल होती है वो आपको फिल कर देना है। सदस्य की जैसे ही डिटेल फिल करेंगे उसके बाद में आपको ऐड पे फिर क्लिक करेंगे। जितने भी आपके सदस्य होते हैं घर में, फैमिली में, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में सेव कंटिन्यू पे ओके कर देना है। उसके बाद में जैसे ही सेव कंटिन्यू पे ओके करते हैं तो आपको तीसरा आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो यदि आपको परिवार में कहीं भी पक्का मकान है तो आपको यस पे करना है, नहीं तो इस पे नो पे रखना है। उसके बाद में जो आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, जो लेखपाल के जरिए, पटवारी के जरिए बनवाया जाता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको PDF फाइल और 100 KB के अंदर करना है। उसके बाद में इस कस्बे शहर में रहने के वर्षों की अवधि, मतलब आप जिस जगह रह रहे हैं तो आपकी कितनी वर्ष हो गई, कितने सालों से आप रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे चिन्हित कर लेना है, डाल देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको सेव पे कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे आप सेव कंटिन्यू पे ओके करते हैं उसके बाद में आपसे पास में एड्रेस मांगा जाता है। आप जिस पते पे रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, वो तो आपने डाल दिया। अब आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस आपको डाल देना है। सभी एड्रेस जैसे फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल करने के बाद में आपको जो भी है वो एड्रेस आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्थल है वो भी आपको यहाँ पे चिन्हित कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आपका जो परमानेंट एड्रेस दूसरा है, किसी जगह हम रह रहे हैं, वो आप डाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो एड्रेस आपको परमानेंट डालना है, जिस जगह आपका मकान बनेगा, वही आपको यहाँ पे सिंपली डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। भूमि सत्यापन मिल जाता है, भूमि दस्तावेज मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक समस्या आ सकती है। समस्या क्या होती है दोस्तों, किसी के पास में भूमि जो अपलोड होता है, जैसे भूमि का डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे पास में ज़मीन का एक इंतकाब या बोले तो आपका ज़मीन का इंतकाब खसरा खतौनी होता है, वैसे आपका एक जो प्लॉट लेते हैं उसका एक भी बैनामा होता है। बैनामा यदि आपके पास में है तो डालें, नहीं तो इसे भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पे यदि है तो अपलोड करें, नहीं तो इसे छोड़ें और सेव कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही सेव कंटिन्यू पे ओके करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल मांगी जाती है, किस बैंक में आपका पैसा आएगा। तो बैंक की जो डिटेल होती है वो आपको खाता नंबर डालेंगे, कंफर्म खाता नंबर डाल देंगे, जो भी है वो आपको डाल देना है। IFSC कोड डालना है, IFSC कोड डालना है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक कर देना आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद में फाइनल सेव पे ओके करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ से फाइनल सेव पे ओके करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस को ट्रेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है, इसका दोस्तों स्टेटस करीब 1-2 मंथ या 1 साल भी लग जाता है। इसका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद में आपका जो फॉर्म का कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है, पेंडिंग में चल रहा है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। यदि जेन्युइन तरीके से आपका मकान कच्चा पाया जाता है, आप झोपड़ी में रहते हैं और आपके पास में जमीन खुद की है या किराए पर रहते हैं, तब भी आपको PM आवास यहाँ पे दिलाया जाता है। आपको प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ मिल जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर